इन इंडियन हिस्ट्री एक ऐसा केस सामने आता है जिसने पुलिस, मीडिया और कानून पर सवाल खड़े कर दिए। एक 14 साल की इनोसेंट गर्ल जिसके लिए घर ही सबसे सेफ और सिक्योर माना जाना चाहिए था, लेकिन उस रात उस लड़की के साथ जो होता है वो बहुत ही ज्यादा भयानक और दर्दनाक होता है। अगली सुबह नोएडा के सेक्टर 25 में जो हमें मंजर दिखता है उसने पूरी देश को हिला के रख दिया। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। आज इस कहानी को 16 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी लोग यही पूछते हैं कि आखिर उस रात को हुआ तो हुआ क्या था। तो चलिए उस समय को पीछे लेते हैं और जानते हैं कि उस रात को आखिर हुआ तो हुआ क्या था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। कहानी शुरू होती है आरुषि तलवार से। आरुषि तलवार का जन्म 10 जून 1994 को हुआ था। वो अपने माता पिता की इकलौती और लाडली बेटी थी। पिता डॉक्टर राजेश तलवार और माँ डॉक्टर नूपुर तलवार शहर के जाने माने डेंटिस्ट थे। उनका परिवार खुशल और समृद्ध परिवार माना जाता था। नोएडा सेक्टर 25 फ्लैट नंबर L32। इस घर में तलवार परिवार के साथ साथ एक और शख्स रहता था, उनका भरोसेमंद नौकर हेमराज। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस घर की दीवार के पीछे 15 मई 2008 को एक ऐसी घटना घटेगी जो कभी सुलझ ही नहीं पाएगी। उस रात सब कुछ ठीक लग रहा था। आरुषि के माता पिता ने उसे डिजिटल कैमरा खरीद कर दिया था। आरुषि ने उस कैमरे से बहुत सारे फोटोज क्लिक किए। करीब रात की 11 बजे राजेश तलवार अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। साथ ही साथ जो आरुषि तलवार थी वो भी अपने कमरे में चली गई और पढ़ाई करने लगी। इंटरनेट रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि जो आरुषि तलवार थी वो 12 बजे तक जग रही थी। दरवाजे बंद थे और बाहर बहुत सन्नाटा था और इसी बीच मौत ने दस्तक दी। सुबह करीब 6 बजे घर की नौकरानी भारती मंडल जब काम पर आए तो उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। आरुषि तलवार के रूम का दरवाजा बाहर से बंद था। जब नूपुर तलवार ने उस दरवाजे को खोला और भीतर का जो मंजर देखा उसे देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। वो चीख पूरे मोहल्ले में गूंजने लगी। उस रूम में आरुषि तलवार खून से लथपथ पड़ी हुई थी। साथ ही साथ उसका गला किसी धारदार चीज से काटा गया था। साथ ही साथ उसके माथे में चोट के निशान भी थे। मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन तभी पुलिस से गलती हो जाती है। उन्होंने बिना फॉरेंसिक जांच किए बिना उन्होंने भीड़ को घर के अंदर जाने की परमिशन दे दी, जिससे बहुत सारे पुख्ते और इंपॉर्टेंट जो सबूत होते हैं वो नष्ट हो गए। पुलिस का सबसे पहला शक हेमराज पर जाता है, क्योंकि हेमराज घर से गायब था। तो पुलिस मान लेती है कि इस क्राइम के पीछे हेमराज का ही हाथ है। लेकिन ये कहानी अपना रुख तब बदलती है जब अगले दिन यानी 17 मई 2008 को घर के छत पर हेमराज की लाश मिलती है। हेमराज की मृत्यु के बाद, हेमराज की लाश मिलने के बाद केस पूरी तरह बदल गई। पुलिस ने शुरुआत में जो ब्लाइंड ट्रस्ट दिखाया था कि हेमराज ही कातिल है, वो बुरी तरह फेल हो गया। अब पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई जवाब नहीं था और ऊपर से मीडिया का भी प्रेशर आ रहा था। इसी जल्दीबाजी में पुलिस ने एक ऐसी थ्योरी दी जिसने सबको चौंका दिया। 23 मई 2008 पुलिस के आईजी ने कॉन्फ्रेंस की और राजेश को गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने बताया कि ये केस ऑनरिंग किलिंग है, यानी ऑनर किलिंग है। इसके बाद पुलिस ने यह भी बताया कि राजेश ने जो हेमराज है और आरुषि है दोनों को ऑब्जेक्शनेबल कंडीशन में देखा था। आप इतने ईमानदार तो हैं कि आपको पता होगा कि ऑब्जेक्शनेबल कंडीशन क्या है। मैं वही बताना चाहता हूं जो आपके मन में अभी आ रहा है। इसीलिए हेमराज ने दोनों को मार डाला। अब ये एक कहानी था, इसके आधार पर पुलिस कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास पुख्ता सबूत नहीं था।
इस केस की गंभीरता को देखते हुए इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाता है और यहीं से अब एक माइंड ब्लोइंग गेम शुरू होता है। सीबीआई 2 टीमों में डिवाइड होती है। जो पहला टीम होता है वो नए सिरे से शुरुआत करता है। उन्हें लगता है कि इस केस के पीछे घर के अन्य सर्वेंट की सहमति होगी, इसीलिए सबसे पहले वह राजेश तलवार के असिस्टेंट कृष्णा और 2 अन्य सर्वेंट विजय और राजकुमार को हिरासत में लेती है। तीनों को नार्को टेस्ट किया जाता है और कुछ जानकारियां मिलती है। उन्हें ये पता चलता है कि उस रात ये तीनों उसी घर में मौजूद थे और शराब की नशे में उन्होंने इस काम को अंजाम दिया होगा। लेकिन कानून के सामने नार्को टेस्ट को पुख्ता सबूत नहीं माना जाता, इसीलिए ये तीनों छूट जाते हैं। जब सीबीआई की टीम सामने आती है तो उनकी सुई फिर से तलवार पेरेंट्स की ओर मुड़ जाती है। वे उनके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखते हैं जो आज भी चिंता का विषय बना हुआ है। पहला पॉइंट ये था कि आरुषि तलवार और हेमराज के सर पर जो एल शेप का निशान था वो हूबहू राजेश तलवार के गोल 6 से मैच खाता है। दूसरा पॉइंट ये था कि हेमराज और आरुषि तलवार के गले पर जो कट का निशान था वो ऐसा था कि जैसे कोई डॉक्टर ऑपरेशन में सर्जिकल ब्लेड का यूज किया हो। ठीक है। जो तीसरा पॉइंट था वो ये था कि यदि घर का दरवाजा अंदर से बंद था, बाहर से कोई अंदर नहीं आया, तो आखिरकार हेमराज और आरुषि तलवार की मृत्यु हुई तो हुई कैसे। 2010 में सीबीआई ने एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई पक्का सबूत तो नहीं है, लेकिन उनका शक तलवार पेरेंट्स के ऊपर ही है। लेकिन कोर्ट ने यह मानने से इनकार कर दिया कि हम सबूत के बेस पर उन पेरेंट्स को गिरफ्तार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इस केस को चलने दिया जाए। 2013 में गाजियाबाद की विशेष अदालत ने राजेश तलवार और नुपुर तलवार को इस केस के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई। 4 साल तक वे जेल में रहे। फिर 2017 में वे बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत बरी कर दी गई। हाईकोर्ट ने कहा कि बस शक के आधार पर उन्हें गिरफ्तार करके नहीं रखा जा सकता है। आज 18 साल बीत चुके हैं और आज भी आरुषि तलवार के रूम के दरवाजे, रूम के दीवारें आज भी खामोश हैं। तलवार पेरेंट्स छूट चुके हैं, नौकरे छूट चुके हैं, लेकिन आज भी एक सवाल है कि आखिर उस रात को हुआ तो हुआ क्या था। यदि इन्होंने नहीं मारा तो आखिर मारा किसने। दोस्तों, क्या लगता है, क्या होंगे इन सवालों के जवाब? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आई एम टेकिंग लीव, बट मैं जल्दी ही न्यू वीडियो लाऊंगा विथ न्यू कंटेंट के साथ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपना ध्यान रखना। बाय बाय।